हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023 में दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि हिंदी का आपको जो है ना 25 जुलाई को, ठीक है, आपका 25 जुलाई का यानी कल आपका एग्जाम होने जा रही है। तो उससे पहले यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र सभी लोग देख लेंगे। इसके पिछले वाले भी सारा क्वेश्चन जो है ना मैच किया, बिल्कुल सही सही बाबू, इस प्रकार हिंदी का भी मैच करेगा, ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन को आप लोग अभी से ही सारा को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका कल एग्जाम होने वाला। उससे पहले सारा प्रश्न पत्र जो है ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, वायरल प्रश्न पत्र है, तो इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए या तो आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में भी ये सब प्रश्न आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा का साहित्य कौन सा विद्यार्थी है, क्या है, निबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, नेल्सन ऑफ कास्ट के द्वारा जो भाषण जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 के दांत किनकी रचना है। 20 का दांत जो है ना नलिन बिलोचन शर्मा का, किसका, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, 20 के दांत का कहानी का जो प्रमुख पात्र जो है ना क्या है, खोखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत से हम क्या सीखे किसकी रचना था, मैक्स मूलर की। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती जो कहा ना वो किसको कहे थे, तो किसको कहे थे, मैक्स मूलर को कहे थे, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, रचना फ्रेडरिक मैक्समूलर का निधन जो हुआ था ना कब हुआ था, तो यहाँ पर याद रखिएगा 28 अक्टूबर 1900 को इनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत से हम क्या सीखे कौन सी विद्या है, तो भारत से हम क्या सीखे ना ये क्या है, तो ये क्या भाषण है। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक के फूल किनकी रचना, तो अशोक को फूल जो है ना किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न क्या करा है, 11 नंबर क्वेश्चन करा है, ग्रीक भाषा से पुरानी भाषा कौन है, तो ये संस्कृत जो है, ग्रीक भाषा से पुरानी भाषा क्या है, ये संस्कृत है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गुरु नानक भक्ति के धारा का प्रमुख जो कवि है ना वो किसके है, तो निर्गुण है, बताइएगा किसका है, निर्गुण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए, गुरु नानक जो ना क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे, तो बाह्य गुरु कह के वो अपना प्यार जो है क्या किए थे, प्राण जो त्याग दिए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कवि गुरु नानक किस धर्म का परिवर्तक है, तो कवि जो ना गुरु नानक जो ना सिख धर्म का प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवि किसके नाम के बिना जीवन जो है व्यर्थ माना जाता है, राम नाम के बिना क्या व्यर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, गुरु नानक रचना का संग्रह जो है किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो ये जो है किस नाम से प्रसिद्ध, गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर खान किसके ऊपर अपना सर्व न्योछावर करते हैं, क्या करते हैं, न्योछावर करते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कृष्णा और उनके ब्रजभूमि के। अगला प्रश्न देखिएगा, 8 सिद्धि और 9 निधि से अधिक सुख रसखान कहाँ मिल सकता है, बताइए कहाँ मिल सकता है, तो ये भी आपको याद रखना, ये सब प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। नंद गाय की चराने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन है, कबीर खान का चित्रोत्तर किसे कहा जाता है, चित्रोत्तर कबीर खान को किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कृष्णा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कवि घनानंद किस काल के कवि हैं, कवि जो घनानंद है किस काल के कवि हैं, तो याद रखिएगा रीति काल का। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 2 होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वर्ण कितने, 2 प्रकार का। अगला प्रश्न देखिए, आ का प्रकार क्या बताएगा, आ का प्रकार क्या बताएगा, वो बताइएगा क्या हो जाएगा, आ का प्रकार जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ट का उच्चारण क्या है, ट कहाँ से बोलते हैं बताइएगा, ट हम लोग कहाँ से बोलते हैं, बताइए, ट हम लोग जो बोलते हैं वो मुर्दा से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संधि कितने प्रकार का होते हैं, बताइए संधि जो है कितने प्रकार का होता है, संधि क्या होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, 29 शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उन जोड़ ती। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, सूज और आगत क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग इस प्रश्न को आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, ठीक है। जो भी आपको इसमें कोई भी अगर आपको गलत लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इसका जो ना आप गलत आंसर दे दिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सर्वजोर उदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वजोर उदय क्या हो जाएगा, सर्वजोर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वजोर उदय। ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा, शुद्ध शब्द क्या है, क्षमा जो क्या है शुद्ध शब्द है, क्षमा इसी तरह से लिखा था क्षमा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत शब्द में कौन सी संख्या, भारत जो है कौन सी संख्या है, संज्ञा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
निम्नलिखित में से समूहवाचक समूह जिसमें क्या होता है समूह, यानी कि बहुत सारे जैसे मेला ये सब क्या हो गया समूह हो गया। तो क्या हो जाएगा गुच्छा क्या है उसमें गुच्छा में रहता है 3 से अधिक रहता है, 3 4 5 गुच्छा, ठीक है, इसी तरह का रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि समूहवाचक। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ों को आदर दो क्या वाक्य कर्म कारक है बताइएगा। तो बड़े को यानी कि को जो है कारक है। अगला प्रश्न देखिएगा हिमालय गंगा से निकलते वाक्य का कारक क्या है, तो ये क्या है, तो करता है, ये कर्म है। बताइए क्या हो जाएगा इसका 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा अपादान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न करने के लिए यानी कि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं, उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, प्रश्न के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो शब्द संज्ञा का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, जो शब्द संज्ञा का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जिस शब्द से किसी काम का करना हो या समझ जाए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिया। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से समुच्चवाचक समुच्चय बाधक जो है इनमें से कौन सा, समुच्चय बाधक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा और हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्वनिया का मेल से बने वर्ण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कर ऐसे शब्द जो संस्कृत से विस्तृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से रूढ़ इनमें से कौन सा है, रूढ़ जो है ना इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा लाल जो है क्या रूढ़ है। अगला प्रश्न देखिएगा परहित के लिए शरीर कौन सा धारण करता है, कौन सा धारण करता है परहित के लिए, तो बिल्कुल आपको याद रखना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बादल। अगला प्रश्न देखिएगा भारत में सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, तो ये जो है किसकी रचना है, तो ये भी आपको याद रखना किसकी है, तो प्रेमघन की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएं सारा आप लोगों को याद कर लेने, क्योंकि हिंदी में कल का परीक्षा में यही प्रश्न आने वाला है। तो जो भी अगर प्रश्न इसमें छूट गया तो आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, वेबसाइट यानी जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना, क्लास 10th वाला पे जाके सारा लोग इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर आपका आंसर की भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर हम नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।